कोई भी हो, किसी भी टाइप से हो। तो अब होता क्या है कि जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करोगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिस पे कि आपके ग्लास टूट जाता है। वो आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, है ना। तो वो जनरेट करने पर, वो आप किसी से भी जनरेट करो फ्रीक्वेंसी, आप हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से और स्पीकर से जनरेट कर दिया, और वो बड़ी तीखी और तेज, और मतलब वो तेज भी क्या, तीखी आवाज़ होती है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है वो, क्योंकि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी जो बोलने की है और वो कांच की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दोनों जैसे ही मैच करेंगे वो बिखर जाएगा। और वही चीज़ें आप बाकी चीज़ों में, जैसे हमारे भी दिमाग की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम पहुंच गए तो मतलब हम भी हट जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कहने का खत्म। कबूतर के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करना, एक्सपेरिमेंट ये खतरनाक हो गए हैं, मैं आपको बताऊँ। कभी दिमाग में आए तो उस चीज़ों के लिए बड़ा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। 7 हर्ट्ज़ जो है ना, वो कबूतर के लिए, वो 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपर मतलब हाई उस पर ले लिया जाए तो वो काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप एक काम करना, उसको कभी भी अगर मान लो ऐसा देखना हो ना, तो जैसे 432 मेगाहर्ट्ज़, 32 हर्ट्ज़ है, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी हर्ट्ज़ में है, हर्ट्ज़ और मैक्सिमम किलो हर्ट्ज़ में जाती है। तो वो आप आराम से कर सकते हो, उस सब चीज़ों को देख सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप उस पर स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ बहुत, मतलब आपकी बॉडी को हील करने के लिए, इवन आपकी जो बीमारियां उनको भी, उनसे भी आपको निजात पाने के लिए फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने, वो लोग क्या करते थे, वो मंत्रों का उच्चारण करते थे, अभिमंत्रित पानी जो है ना वो दिया जाता था, ठीक है। उसमें भी क्या था, वो फ्रीक्वेंसी का वो दिया जाता था, उस पानी को ना वो क्रिस्टलाइज हो गया, मतलब उस टाइप से वो ऐसे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता था जो अंदर जा कर के पूरा चेंज करता था, आपकी बॉडी को हील करने के काम में आता था। कुछ चीज़ें ना उसमें होम्योपैथी में भी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वो उससे वैसा तो नहीं है बट सिमिलर है कुछ उसी टाइप से। उनमें चार्ज के ऊपर भी है। एक इलेक्ट्रोपैथी आती है, उसमें भी चार्ज के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जो माइक्रो मतलब ट्रीटमेंट है उस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये सारा का सारा एनर्जी इसके ऊपर, सब कुछ जो भी वो है ना, सब एनर्जी इसके आसपास ही घूम रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज, ये सब ठीक है, ये सब की सब है ना, ये सब एनर्जी ही है। और ये एनर्जीज आपकी हर जगह काम आती है। आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसीज का और उन सब चीज़ों का प्रैक्टिस है, आप किसी भी बंदे को खड़े खड़े गिरा दो, मतलब आपको हाथ भी नहीं लगाना। तो ऐसे ऐसे ही टेक्नोलॉजी है जी। जब कभी हम हाथ मिलाते हैं किसी दोस्त हाँ जी, तो एक चट की आवाज़ आती है, बिल्कुल आती है, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब है मतलब एक घर्षण से, ठीक है, जब हम फ्रिक्शन होता है कहीं भी तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी कार में हाथ लगाने से भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि वो चार्ज इकट्ठा हो जाता है और ज़्यादातर है ना आपको वो नॉन कंडक्टिव एलिमेंट में मिलेगा, हाँ उसमें आ जाता है। जैसे मान लो अब कार में भी है, प्लास्टिक तो है ना, और वो टायर है वो भी प्लास्टिक के हैं, ठीक है, वो ज़मीन से ऊपर है, अगर वो ज़मीन से टच हो तब नहीं आएगा टच चटकर की आवाज़। लेकिन हाँ अब आप बिल्कुल अर्थ से ऊपर हैं तो उसमें एक चार्ज पैदा हो रहा है, चार्ज है, तो दूसरी जो मशीन, दूसरी तरफ जो वो डिवाइस है, चीज़ें हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज है और आप नेगेटिवली चार्ज हो तब चट करके आवाज़ आएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी, यानी कि वो चार्ज जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि सेम होंगे ना, यानी नेगेटिव पोल जो होंगे वो हमेशा रिपल करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव है वो भी रिपल करेंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे वो मिलेंगे। तो इसी टाइप जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसमें भी अलग अलग पोल्स हैं, वो आपके क्या होंगे, वो मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, नॉर्थ साउथ पोल, और अगर पोल नॉर्थ है और साउथ है तो आपके नहीं मिलेंगे, ये हमेशा रिपल करेंगे, अलग हटेंगे। तो स्टैटिक एनर्जी जो है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी ना किसी रूप में या तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया या फिर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह से हमारा जो चार्ज उस पर होता है, हम नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, हमने हाथ लगाया वो स्पार्क हुआ। स्पार्क किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी थी नेगेटिव की, यहाँ पॉजिटिव की एनर्जी थी, या वाइस वर्सा, इस टाइप से। तो ऐसे करके इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। स्टैटिक एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आविष्कार
आविष्कार हुआ था वो स्टैटिक से ही हुआ था।